वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली यति साकरी, जामे दोए न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है जिसमें दो नहीं जा सकते हैं। या तो अहंकार रहेगा, या तो भगवान रहेगा, हरि रहेगा, खुदा गाड अल्लाह रहेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, दुखों को हरने वाला भगवान हरि परमात्मा हमारा कौन है। हरि का अर्थ है दुखों को हरने वाला, दुखों को बताने वाला, दुखों को समझाने वाला। वह कौन है? वह गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात परब्रह्म। इतने महान भगवान कृष्ण सांदीपन्य को गुरु बनाया। भगवान राम वशिष्ठ को गुरु बनाया। बड़े बड़े विद्वान ऋषियों लोगों ने और मुनियों ने गुरु की शरण में जाकर जीवन की सीख सीखी। जीवन को कैसे जीना चाहिए इसकी सीख कौन देगा? जीवन को ठीक तरीके से चलने के लिए इसकी सीख कौन देगा? वही हरि है, वही भगवान है, पार ब्रह्म परमेश्वर वही है। वह हमारे गुरुदेव साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं नाम अहंकार। जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर में अहंकार आ गया, उस व्यक्ति के अंदर में भगवान कहां वास कर सकता है? उसके अंदर में श्रद्धा कहां हो सकती है? समर्पण कहां होगा? भक्ति कहां होगी? जब मैं था तब हरि नहीं। बहुत गहरी बात। जहां पर हरि होगा, हरि के निवास पर अहंकार कैसे टिक सकता है? फिर कहते हैं, जब हरि था तब मैं नहीं। जीवन में गुरु का होना हरि से रिश्ता जोड़ना है। गुरु का प्रेमी, भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी अगर व्यक्ति है, गुरु से कोई व्यक्ति अगर जो लगन लगा बैठा,
जिस प्रकार अगर जो किसी को करंट लग गया हो, करंट लगे हुए व्यक्ति को कोई स्पर्श कर ले, उसको करंट लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। इसी प्रकार ठीक अगर कोई भगवत प्रेमी है, अगर कोई सत्संग प्रेमी है, कथा का प्रेमी है, गुरु का प्रेमी है, धार्मिक व्यक्ति है, उससे कोई अगर अधर्मी लग जाए तो उसे गुरु का ज्ञान चढ़ेगा कि नहीं? सत्संग का ज्ञान चढ़ेगा कि नहीं? भक्ति का रंग चढ़ेगा कि नहीं? पुरुषार्थ का कर्म उसके अंदर जाएगा कि नहीं? इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजे साधु की हरे कोटि अपराध, ओछी संगत क्रूर की। अगर तुमने क्रूर नाम कौवे जैसे कर्कश वाणी बोलने वाला व्यक्ति का साथ किया है तो तुम्हें क्या देगा? साधु की संगत करने के लिए साहब बताते हैं, सज्जन व्यक्ति का साथ सुखद होता है। जो सज्जन होगा उसका जीवन सुखद रहता है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। कपड़े को जैसा रंग वह उसी में रंग जाता है। मनुष्य को जैसा संग मिले उसी संग में रंग जाता है। इसलिए आपकी संगत कैसी है? कुछ लोग, बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि कहीं पर अगर जो तुम अपनी लड़की का हाथ देने जा रहे हो, उसका घर न देखो, उसका बाप क्या कर रहा है मत देखो, उसका परिवार क्या कर रहा है मत देखो, उसकी संगत कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तुमने अगर जाकर के वहां पता कर लिए उसकी संगत कैसी है तो उसकी रंगत का पता चल जाएगा। उसने जीवन में अगर दारू लोगों की संगत किया, दुर्व्यसन ग्रस्त लोगों की संगत किया, जुआरियों की संगत किया, भंगेड़ियों की संगत किया, गलत आचरण लोगों की संगत किया, तो उसका जीवन संगत के कारण से खराब हो जाएगा। इसलिए आप किसी नेक इंसान की संगत करने का प्रयास करो। कोई भी बिगड़ना नहीं चाहता, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। अहंकार की जगह पर हरि नहीं रह सकता। जहां पर अहंकार होगा वहां पर सत्य कैसे टिकेगा? इसलिए एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। म्यान के लिए उतनी ही जगह बनी है तलवार के लिए, म्यान में जो सिर्फ एक ही तलवार घुस सकती है। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है, इतनी कम चौड़ी है, जो उसके अंदर सिर्फ 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 केवल प्रेम ही जा सकता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। आप अगर जो कोई सकरी गली हो, उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति जाना चाहे, सिर्फ एक व्यक्ति जाने की जगह हो, दूसरा व्यक्ति कैसे जा सकता है? साहब उदाहरण भी ठीक तरह से देते हैं। और जब हरि वहां पर वास करेगा, गुरु का वास होगा जिस व्यक्ति के अंदर में, वहां पर अहंकार कहां रहेगा? अहंकार कैसे टूटेगा?
जीवन से अहंकार टूटने का क्या उपाय? अपने अहंकारों को तोड़ना है। सेवा, साधना और भक्ति। बड़े बड़े लोगों का अहंकार टूट जाता है। आप चाहें सत्संग प्रेमियों के यहां जाएं, सत्संग में जाएं, सत्संग सुनते सुनते आप सेवा करें। सेवा से मन शुद्ध होता है। यह मन से बहुत अच्छे कार्य होते हैं। इस मन से कितने अच्छे कार्य करना चाहते हो, उतने अच्छे कार्य हो सकते हैं। लेकिन आदमी मन के चक्कर में फंस करके अपने आप को भूल गया। भूल जाने के कारण दुख उठाता है। दुख जीवन में बहुत ज्यादा नहीं है। दुखों को छोड़ने के लिए सिर्फ काम एक करना है। कुछ भी अपना नहीं है संसार में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में क्या, जो कुछ है सब संसार का जितना, सारा सब कुछ मेरा कुछ नहीं है। सब भगवान का है, सब गुरु का है। तूने क्या कमाया है, तूने क्या संग्रह किया है, किसके लिए? परिवार के लिए। तेरा क्या है, तुम्हारा क्या है वहां पर? जितना कमाया आपने बच्चों का है, पत्नी का है। पत्नी समझे बच्चों का है, पति का है। मेरा क्या है? जिस तरीके से पिच पे गेंद उछलती है, जीवन में धन का महत्व उतना ही रहना चाहिए जिस तरीके से पिच पे गेंद का महत्व रहता है। बॉलर और बैटिंग करने वाले व्यक्ति के बीच में गेंद उछलती है, ना इधर की है ना उधर की है। परिवार में सदस्यों के बीच में जो धन की महत्ता है, वह उसी तरीके से होनी चाहिए। न मेरा है न तेरा है। ये जीवन सिर्फ रैन बसेरा है। जी लेना है, लोगों के साथ में बात का, बर्ताव का, सब कुछ कर लेना। और ठीक जिस दिन हमारी जरूरत होगी, जिस दिन हमारी जरूरत यहां से खत्म हो जाएगी, उस दिन से हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। वृद्ध हो चलेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हाथ मलते रहेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। जीने का ढंग तब आएगा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ऐसा नहीं। जीवन की शुरुआत में ही लोगों को जीने का ढंग आना चाहिए। अगर जो जीने का ढंग नहीं आया तो क्या? घूम रहे हैं चारों तरफ, दुखों की कहानी को सुनाते सुनाते, आज इस मंदिर में, कल उस मस्जिद में, कल उस नाव तो वैद्य के पास, कुछ उस डॉक्टर के पास, कहीं उस साधु के पास, कहीं उस गुरु के पास, कहीं उस भगवान के मंदिर में, कहीं उस गिरजा घर में अपने दुखों की कहानी को सुनाते सुनाते
जीवन खत्म हो गया लेकिन दुख न गया। क्यों? क्योंकि आपने दुख का बखेड़ा बना दिया। दुखों की कहानी को लोगों को सुनाते सुनाते लोगों को भी दुखी कर दिया। अपना दुख दूना हो गया, 4 गुना हो गया। आज तक किसी ने आपके दुख को बांटा है? किसी ने आपके दुख को झेला है? आपके जीवन का जो दुख है आपको ही झेलना पड़ेगा। आपको पीड़ा आप अपनी झेलना पड़ेगा। तीरथ गए 3 जन, चित्त चंचल मन चोर। तीरथ जाने से क्या फायदा है? गंगा नहाने से क्या मिला? मन का मैल धोया नहीं, गंगा नहाने से क्या फायदा? बहुत नहा करके आए, स्नान किए और दूसरों की चप्पल पहन के आ गए। गए थे मन का मैल धोने के लिए, लेकिन मन पे लादें 10 और। मन में तुमने पाप लाद लिया और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक वो गंगा की चोरी, गंगा की लूट घसोट, फौरेब की हुई बातें आपके मन में गर करती रहेंगी। गए थे दान धर्म करने के लिए, सिर्फ केवल तन का मैल छोड़ दिए। तन साफ किए लेकिन मन न साफ हुआ। तो जब तन साफ किए तो मन को भी साफ करना था। किसी संतों का सत्संग सुन लेना था, जाकर के वहां पर लोगों के साथ में बैठना था, अपने मन की व्यथा को सुना करके उनसे सलाह लेना था, अपने आप को समर्पण करना था। समर्पण करते, सलाह लेते, जीवन का सुधार करते, मन की कमियों को लोगों को बताते, किसी गुरुजन के सानिध्य में जाकर के जीवन को समर्पण कर देते, मन शुद्ध हो जाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है लेकिन मैं का गुंजाइश नहीं है। जब साधना में रत हो जाता है आदमी, यह मनुष्य वैराग्य के अंदर में रहता है, साधना की घड़ी जब चलती है अहंकार फटकता भी नहीं है। ये तन किसका है? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन तो विषयों की बेलरी, गुरु अमृत की खान है। उस गुरु से नाता रिश्ता जोड़ करके इस विष की बेलरी को, इस साधन को इस तरीके से लगा दो जिससे आपका साधना मजबूत होती चले, मन शुद्ध होता चले, आपकी साधना चरम सीमा तक पहुंचना चाहिए। आपकी मन की शुद्धता आपके जीवन की शुद्धता है। इसलिए जीवन की साधना करो, मन की साधना करो। मन अगर सध गया तो मन यही निर्मल भया। ये मन इतना निर्मल हो जाएगा जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी अमृत होता है, इसी तरीके से आपका मन अमृत हो जाना चाहिए। मन के अंदर माया नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। माया कोई धन नहीं है।
धन से आप सेवा करें, धन से लालन पालन करें परिवार का। समाज में कोई समाज के हित का कार्य कर रहा है, उसको सहयोग दें। धर्म का कार्य कर रहा है, उसको सहयोग दें। परिवार में, आपके घर में, आपके ग्राम और समाज में कोई असहाय और गरीब व्यक्ति है, उसका सहयोग कर दे। धन की महत्ता वहां पर है। धन को जन ना समझे, जन को धन समझे। जीवन की असली अनुभूति तभी होगी। इसलिए मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जब मन निर्मल होगा, आपके मन में दया का भाव होगा, भक्ति का अपार संपत्ति होगी। उस दिन क्या होगा? अब हरि है, यहां पर अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। अहंकार जितना बढ़ता जाएगा, भक्ति उतनी घटती जाएगी। इसलिए जीवन में अहंकार को मत भटकने दो। पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, रूप, महल, खजाना, दुनिया का सारा ऐश्वर्य सब यहीं रह जाएगा। किसका अहंकार करते हो? बच्चों का, पत्नी का, पति का, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, किसका अहंकार? ये सब के सब छूट जाएंगे। क्या रहेगा साथ में? ये जो तन का जो तुमने गुमान किया है, ये जो शरीर का जो तुम्हारे अंदर में लिबास चढ़ा है, शरीर का बहुत बड़ा अहंकार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। क्या तुम जवानी में टेढ़े टेढ़े चल रहे हो? ये बुढ़े लोगों से पूछ, पैर से चल नहीं पाते, मुख से बोल नहीं पाते हैं, आंख से देख नहीं पाते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे कुर्सी टूट जाती है। समस्याएं खत्म न होती हैं। तुम टूट जाओगे, तुम रूठ जाओगे, लेकिन समस्याएं खत्म न होंगी। समस्याओं का समाधान बाहर नहीं है। अपने अंतरात्मा की तरफ लौट आओ। जब अपनी अंतरात्मा की तरफ लौट जाओगे, आत्माराम जीवन का सबसे बड़ा आनंद जो सुख है वह मिलेगा। अपने तरफ लौटने का प्रयास करो। जीवन में सब करो, लेकिन अपने लिए भी निकालो, समय निकालो। भोजन आराम से करो, मस्ती से करो, तन्मयता से करो, भक्ति भी तन्मयता से करो, गुरु की पूजा भी तन्मयता से करो, भगवान का भजन भी तन्मयता से करो। झूम जाओ, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण कर दो। जब सब कुछ गुरु का है तो तुम्हारा क्या? इतना कहने में क्या जाता है मन को बहला? मन के अहंकार को तोड़ दो, मन के अहंकार को कुचल दो। उसका अहंकार फूलने फलने मत दो। तब आपके अंदर हरि का जन्म होगा, भगवान का जन्म होगा, ईश्वर परमात्मा खुदा काट को अल्लाह का जन्म होगा। आपने तो जीवन में हरि को भूल जाने के कारण
अहंकार को गले लगा लिया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के चक्कर में फंस करके जीवन को बर्बाद कर दिया है। क्या नशों की झंझनाहट से क्या मिलता है? शब्द कुछ सुन लिए, गानों की जगह पे भजन सुनो, जिससे मन की शुद्धि होती है। यही एक साथ जाएगा। नेकी कर लो, किसी के साथ में बुरा सोचो भी मत, बुरा करो भी मत, बुरा सोचो भी मत। मन के अंदर गलत संस्कार न बनने दो। साहब कहते हैं, प्रेम गली यति सागरी, जामे दो न समाए। वहां पर द्वैत की जरूरत नहीं है, दूसरा व्यक्ति वहां नहीं रह सकता। प्रेम की गली इतनी सकरी है, वहां पर तो अहंकार जन्म नहीं ले सकता। अहंकार होगा तो हरि नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, जीवन में प्रेम को घुसने दो। प्रेम नहीं होगा, जीवन का असली आनंद नहीं आएगा। जीवन का अगर असली आनंद लेना तो अपने आप को गुरुदेव के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। जितना समर्पण बढ़ेगा उतना सुख होगा। झूठे सुख को सुख कहता है, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का कुछ मुट्ठी कुछ बोध। ये जितने संसार के सुख हैं, ये सब झूठे हैं, गुड़िया गुड्डा का खिलौना है। इन्हीं सुखों में अपने आप को उलझाते। असली सुख तो अपने अंतरात्मा में है। जीवन का असली आनंद तो वही है। इसलिए जीवन असली आनंद पाना है, अंतरात्मा में लौट जाओ, गाओ मस्ती से, झूमो आनंद से। जीवन का सच्चा आनंद क्या है? अहंकार को खत्म कर दो, अपनी अंतरात्मा को ही रहने दो। हरि का दर्शन जरूर मिलेगा। गुरु का दर्शन करोगे, हरि का दर्शन हो जाएगा। गुरु का जो प्रेमी व्यक्ति होगा उससे टच हो जाओ। सत्संग के प्रेमी जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास में जाओ और बैठो। उनके पास बैठ करके सत्संग की चर्चा कर लो। जीवन की कुछ अच्छी अनमोल बातें अपने जीवन में ग्रहण कर लो। जितना ग्रहण करोगे उतना सुख मिलेगा, जितना जियोगे उतना सुख मिलेगा। जो कुछ मिला है उसको ठीक से प्रयोग कर लो। पत्नी मिली है, बच्चे मिले, पति मिले, भाई मिले, बहन मिले, उनसे ठीक से व्यवहार कर लो, प्रेम कर लो। आपको ये प्रेम फ्री मिलता है। बिना पैसे की हंसी मिलती है, बिना पैसे की खुशी मिलती है, बिना पैसे का प्रेम मिलता है। इनमें पैसे नहीं लगते हैं। दूसरे से मीठी बोली बोलने में, प्रेम से लोगों से बोलने में पैसा नहीं लगता।
बिना पैसे के सारा कार्य होते हैं, लेकिन आदमी अहंकार के कारण झुकना नहीं चाहता।